वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ से जो आपकी जितनी भी पोएम्स के पोएटिक डिवाइसेस हैं वो एक ही वीडियो में आपको करवा रहा हूं। अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहें तो मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप ये सारे जो भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है। और वेबसाइट पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। बाकी जितने भी चैप्टर्स की समरीज हैं इंग्लिश में वो भी हमने पढ़वा रखी है। और अगर आपको देखनी है वो सारी वीडियोस तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो देखो, पोएटिक डिवाइसेस अगर मैं आपको बताऊं तो एक होता है सिमले। सिमले का मतलब होता है जहां पर आपको किसी भी लाइन में दिख रहा हो कि पोएम की लाइन में कंपैरिजन चल रहा हो, किसी से कंपेयर किया जा रहा है। जहां पर कंपैरिजन के लिए हम क्या कहते हैं कि योर फेस इज लाइक मून, यानी कि आपका चेहरा मून की तरह है, यानी कि लाइक या फिर एज यूज हो रहा है तो इसका मतलब है वहां पर सिमले है जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। फिर आता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है विच इज अ टर्म इज अप्लाइड टू समथिंग टू विच इट इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल टू सजेस्ट अ रिसेम्बलेंस, यानी कि गस्टी वेव्स। यहाँ पे क्या है कि भाई ये मेटाफर एक तरीके से यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि मतलब ये ऐसी जगह पर यूज किया जाता है। देखिए, मेटाफर के अंदर भी कंपैरिजन होता है लेकिन वो दोनों चीजें आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती। जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी आंखें डायमंड जैसी हैं, ठीक है, हर आईज वर डायमंड नहीं, हम ये कह सकते हैं कि उसकी आंखें डायमंड है। या फिर लाइफ हाईवे है, ठीक है, और वो एक चमकता सितारा है। ये सारी चीजें क्या है कि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हो। ये मेटाफर में आ जाता है। फिर आता है रेपिटेशन। सिंगल वर्ड या फिर फ्रेजेस की अगर रेपिटेशन हो रही है बार बार, जैसे कि फार फार फ्रॉम, ठीक है, एफ एफ एफ, और ये आपको फिर आप बता सकते हो रेपिटेशन है। फिर आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में सेम लेटर, अगर लेटर ए है तो वो बार बार अगर ए आ रहा है बार बार वर्ड्स में, अगर जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं तो समझ जाइए वो एलिट्रेशन है। जैसे कि फार फार फ्रॉम, एफ एफ एफ, पहले पहले लेटर क्या है इनके, एफ है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ ऐसा लिखना। ये मतलब ऐसे पोएम्स में लिखाया जाता है कि मतलब ये मतलब दिखाया जाता है कि जहाँ थोड़ा थोड़ा ड्रामा सा चल रहा हो, कुछ ऐसा हो, या मतलब कोई चीज को बहुत एग्जेजरेट करके दिखाया जा रहा हो। जैसे कि एक लाइन है, आई रीड अ मिलियन बुक्स दिस समर। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप मिलियन बुक्स पढ़ लो। फिर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, नेचर को आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ देते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब यहाँ पे क्या है कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा कहर मचा रही है, ठीक है। पेड़ जो है वो मतलब आप ये कह सकते हो कि पेड़ मतलब चल रहे हैं, या अगर बहुत सारी पोएम्स में ऐसा बता दिया जाता है सितारे रो रहे हैं, चांद हंस रहा है, यानी कि ये सब चीजें क्या है। अब असली में थोड़ी ना ये सब इंसानों की तरह ये सब करते हैं, पर ये एक पर्सोनिफिकेशन का पोएटिक डिवाइस होता है। फिर आता है ऑक्सीमोरन। ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो वर्ड्स का, दैट टुगेदर एक्सप्रेस अ कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट मीनिंग। दो वर्ड का कॉम्बिनेशन जो कि एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग बताते हैं। दिस डिवाइस इज ऑफन यूज्ड फॉर एम्फेसिस फॉर ह्यूमर। ये हंसी मजाक के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारी एक पोएम है रोड साइड स्टैंड, वहां पर एक यहाँ पे लाइन है, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। ये क्या है कि एक ह्यूमर की तरह यहाँ यूज किया जा रहा है। फिर है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये क्या होता है, a figure of speech wherein an adverb or adjective is transferred from a noun to which it belongs, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एडवर्ब जो होता है और जो एडजेक्टिव होता है वो ट्रांसफर होता है एक नाउन से जो कि जिससे वो बिलोंग करता है, टू अ नाउन विद विच इट फिट्स ओनली ग्रामेटिकली बट नॉट लॉजिकली और प्रैक्टिकली। जो कि एक ग्रामेटिकली वो फिट हो जाता है लेकिन लॉजिकली बिल्कुल भी फिट नहीं होता। जैसे सेल्फिश कार्स, ठीक है। सेल्फिश कार कैसे सेल्फिश होगी भाई। फिर उसके बाद आता है इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है, जब ऑथर आपको कोई सीन दिखाने जा रहा हो पोयम में, या कोई आइडिया बताने जा रहा हो जिसमें वो कहता है कि मतलब वो हमारी सेंसेस यूज करवाना चाह रहा है कि भाई ऐसी लगती है मानो वहाँ की खुशबू, वहाँ का टेस्ट, स्मेल, साइट, वो टच करवाना चाह रहा है हमसे पोयम में जो लाइनें लिखी हुई हैं। तो ये मतलब विजुअलाइज करने के लिए ये पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है। जैसे चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ। फिर है सिंबोलिज्म। सिंबल, कहीं पे अगर सिंबल की तरह कुछ यूज हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है, जो पोएम है पूरी वो सिंबलिज्म पे ही आधारित है। आपने उसमें देखा होगा कि भाई टाइगर किस चीज का सिंबल है, ठीक है, बहुत अलग अलग चीजों के सिंबल्स होते हैं। अब मैं आपको जो माई मदर एट 66 है वहां से पोएटिक डिवाइस बताऊं तो सिमिले में आ जाएगा फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स, ये लाइक आ गया ना यहाँ पे, यानी कि लाश की तरह उनका फेस था। पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि पेड़ भाग रहे थे, पेड़ भागते थोड़ी है भाई। पर्सोनिफिकेशन में क्या बताया था, इंसानों जैसी चीजें होती हैं। मेटाफर एंड इमेजरी, चिल्ड्रन स्पिलिंग। फिर है सिंबल्स, सो इसमें स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है और जो खुशनुमा बच्चे हैं वो जवानी का सिंबल है, यूथ का सिंबल है। वाइगोर और विटालिटी, यानी कि जो एनर्जी है, लाइफ है, ग्रोथ है, उसका सिंबल है। और विंटर का जो मून है वो डेथ का सिंबल है या हमारी हालत बिगड़ने का सिंबल है। आयरनी, आयरनी का मतलब क्या होता है, सी यू सून अम्मा एंड हर प्रोलोंग्ड स्माइल इज आयरनिकल एज दे आर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द फियर एंड एगोनी द पोएटस एक्सपीरियंसेस। अब आयरनी में ये हो रहा है कि भाई वो सी यू सून तो कह रही है पर उसको भी पता है कि अम्मा की डेथ भी होने वाली है, तो ये सब है। फिर उसके बाद कीपिंग क्वाइट, जो आपकी पोएम है वहां से पोएटिक डिवाइस है। सबसे पहला है एलिट्रेशन। सो इसमें एलिट्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था एस एस रिपीट हो रहा है, ठीक है, सो हम इसमें कह सकते हैं एच एच रिपीट हो रहा है, सी सी रिपीट हो रहा है, पहला पहला लेटर। सो ये हो जाएगा। रेपिटेशन में विदाउट रश विदाउट इंजन, तो दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं। सिंबलिज्म में ब्रदर्स, इसमें भाईचारे का, इंसानियत का प्रतीक है। ग्रीन वॉर्स का मतलब है डिफोरेस्टेशन, ठीक है, और वॉर्स एंड गैस का मतलब है पॉल्यूशन। क्लीन क्लोज का मतलब है कि हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। शेड का मतलब है प्रोटेक्शन। पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा अर्थ कैन टीच अस, भाई अब पृथ्वी हमें सच में थोड़ी टीच करने आएगी इंसानों की तरह। मेटाफर में आ जाएगा शेड, शेड का मतलब है यहाँ पे प्रोटेक्शन। एंटीथेसिस, यानी कि इसमें क्या है, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सो ये पोएटिक डिवाइस है। फिर आगे जो आपकी पोयम है अगली, ठीक है, रोड साइड स्टैंड। सो इसमें एलिट्रेशन में गैलन ऑफ गैसेस, जी जी। ग्रीडी गुड डूअर्स, जी जी, ठीक है। फिर है ट्रांसफर्ड एपिथेट में है पॉलिश्ड ट्रैफिक, द ट्रैफिक इज नॉट पॉलिश पीपल आर पॉलिश, ठीक है। फिर है सेल्फिश कार्स, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाफर में है द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग विदरिंग फेंट, ये मेटाफर है। ऑक्सीमोरन एंड एलिट्रेशन, इसमें क्या है, जी जी आपका हो जाएगा। और बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना कि कहीं पे ह्यूमर के लिए यूज किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन, इसमें अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड ऑल्सो, इसमें भी क्या है कि भाई इसमें एलिट्रेशन भी है। और फिर है सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे। फिर है वॉइस ऑफ कंट्री, ये भी पर्सोनिफिकेशन है, कंट्री की वॉइस थोड़ी होती है असली में। अब है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट से है मेटाफर में है बोवर क्वाइट, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड, अनहेल्दी एंड एयर, डार्क स्पिरिट्स, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सब मेटाफर है। एलिट्रेशन में नोबल नेचर एन एन, कूलिंग कोवर्ट सी सी, बैंड टू बाइंड बीबी, ठीक है। फिर है पर्सोनिफिकेशन में है इन ह्यूमन अर्थ। इमेजरी के अंदर है फ्लावरी वर्ड्स, शेडी बोन्स, क्लियर रेल्स, यानी कि ये सब हम महसूस कर सकते हैं पढ़ते टाइम। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। फिर आगे हमारी अगली जो पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर, उसमें एलिट्रेशन में है फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ एफ। प्रिंसिंग प्राउड, पी पी। इमेजरी के अंदर है ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ये आप इमेजिन कर सकते हो। देखो भाई ये जो बता रहा हूँ उसको याद कर लेना अच्छे से। आंट जेनिफर, यहाँ पे सिंबल का अगर देखा जाए तो टाइगर फ्रीडम ऑफ स्पिरिट का सिंबल है। आंट जेनिफर एक सप्रेस्ड विमेन का सिंबल है पेट्रियार्कल सोसाइटी में। वेडिंग बैंड जो है वो मैरिज में जितना ऑपरेशन हुआ है उसका सिंबल है। अंकल जो है वो मेल चौविनिज्म का सिंबल है। सो ये सारे सिंबल्स हैं। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है जो आपको बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।